हाय गाइस, माय सेल्फ प्रीति यादव। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव हृदय कैसे कार्य करता है। तो आज की हम पूरी वीडियो में समझने वाले हैं जो हमारा मानव हृदय होता है वो कैसे कैसे कार्य करता है और किस प्रकार हमारे शरीर में उसकी आवश्यकता होती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये हमारा जो मानव हृदय होता है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। चलो पहले इसके बारे में बता देते हैं। ये होती है माधवनी। ठीक है, जो ये जगह होते हैं ये हमारा होता है दायां अलिंद। ठीक है, और जो ये जगह होते हैं ना ये होता है शरीर के नीचे से महाशिरा। ठीक है, और जो ये नीचे वाला कोष्ठक होता है इसे कहते हैं दायां नीलिया। ठीक है, और ये जगह है ये है विभाजक विभाजिका। ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा होता है हमारा ये होता है फुफ्फुस धमनियां। ठीक है, जो ये सिरा होता है वो फुफ्फुस सिराएं। ठीक है, और ये जो ये कोष्ठ होता है ये हमारा बायां अलिंद कहलाता है, और जो ये कोष्ठ होता है ये हमारा बायां। तो ये होगी मानव हृदय के बारे में बेसिक सी नॉलेज। अब हम देख लेते हैं जो हमारा मानव हृदय है वो कार्य कैसे करता है। तो ये मैंने नोट्स टाइप में लिखा है, छोटा छोटा, मैंने फुल नहीं लिखा इसलिए आप समझ जाना। ठीक है, इसमें 4 कोष्ठ, 2 अलिंद 2 नीलिया होते हैं। जो मानव हृदय होता है इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीलिया। आप ना ऐसे समझो, ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें 4 कोष्ठ, 2 अलिंद और 2 नीलिया होते हैं। तो आप इस प्रकार समझो, ये मान लो हमारा मानव हृदय। ठीक है, और ये इसे हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। देखो ऐसे करके 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 जगह हो गई। अब देखो ये तो है हमारा दायां अलिंद, और ये नीचे वाला दायां नीलिया। और ये है बायां अलिंद, और ये है ठीक है। तो देखो अब इस लाइन का मतलब 4 कोष्ठ होते हैं। ये 4 कोष्ठ है हमारे 1 2 3 4। ठीक है, 2 अलिंद होते हैं, 2 नीलिय होते हैं। तो देखो ये 2 अलिंद है, ये हमारे 2 अलिंद हो गए, और 2 नीलिय है, ये दोनों 2 नीलिय हो गए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा इस एक लाइन का मतलब। देखो दायां अलिंद दायां नीलिय, ये होता है दायां अलिंद, ये दायां नीलिय, ये बायां अलिंद, ये बायां नीलिय। ये तो मैंने पहले बता दिया। ठीक है, बायां अलिंद बायां नीलिय, और इसमें त्रिवलीय कपाट होते हैं, इसमें द्विवलीय कपाट होते हैं। देखो जो हमारा दायां अलिंद और दायां नीलिय होता है ना इसमें त्रिवलीय मतलब 3 कपाट होते हैं। देखो ये 1 2 3, ये हमारे त्रिवलीय कपाट। एक तरह से ये गेट टाइप में होते हैं, इसलिए आप इन्हें कपाट कहते हैं। ठीक है, देखो और बाएं अलिंद और नीलिय में द्विवलीय कपाट होता है। देखो इसमें ये 2 कपाट। ठीक है, और अब हमारा दायां अलिंद जब फैलता है तो ये हमारा दायां अलिंद था, ये जब फैलता है ना तो इसके में पूरे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाता है। ठीक है, तो जब ये हमारा देखो ये दायां अलिंद होता है ना, जब ये फैलता है ना, जब ये फैलता है तो इसमें पूरे शरीर का जो हमारा पूरा शरीर है ना इसमें जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना ये इसमें आके रुक जाता है। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं। दायां अलिंद सिकुड़ता है। ठीक है, जब इसमें अब पूरे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आ गया। ठीक है, फिर ये सिकुड़ेगा तो फिर ये त्रिवलीय कपाट है ना हमारे ये खुल जाएंगे। इसके खुलने से क्या होगा, फिर हमारा ये ना कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये दाएं नीलिय में नीचे आ जाएगा। यहाँ से ऐसे जैसे ये खुलेगा ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये CO2 नीचे आ गया हमारा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा है दायां अलिंद सिकुड़ता है तो दायां नीलिय फैलता है। देखो दायां अलिंद सिकुड़ा हमारा तो ये फैलेगा और ये गेट हमारे त्रिवलीय कपाट खुल जाएंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे था वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ गया और त्रिवलीय कपाट से रुधिर इसमें आ जाता है। देखो मैंने अभी अभी बताया, तो जब ये सिकुड़ता है और ये फैलता है त्रिवलीय कपाट से रुधिर, रुधिर मतलब खून। ठीक है, आप ये भी याद रखना, बहुत से कुछ पता नहीं था, इसमें आ जाता है। ठीक है, तो जब मैंने बताया त्रिवलीय कपाट से दाएं नीलिय में रुधिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद CO2 O2 बनने के लिए मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनने के लिए ना फुफ्फुस में जाता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे दाएं नीलिय में जो हमारा रुधिर आया था कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो अब ऑक्सीजन बनने के लिए ना फुफ्फुस में जाता है। ठीक है, उस फुफ्फुस में जाने के बाद CO2 O2 बनने के बाद
फुफ्फुस से बाएं नीलिये में आ जाता है। देखो इसके बाद हमारा हमारा जो ऑक्सीजन है होगा ना, मतलब ऑक्सीजन बनने के लिए जो हमारा खून होगा ना वो फुफ्फुस में जाता है। देखो ये भी फुफ्फुस धमनियाँ फुफ्फुस सिरा है, ठीक है, यहाँ पे जाता है। और उसके बाद जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाले खून में हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड था ना वो अब हमारा आएगा बाएं अलिंद में। देखो यहाँ से यहाँ पे बाएं अलिंद में, यहाँ से देखो आप पहले यहाँ से आया त्रिवल्य कपाट से यहाँ पे गया पूरे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड वाला, फिर यहाँ से निकल के ये गया फुफ्फुस धमनिया में। ये मैंने अभी यहाँ पे बताया। फुफ्फुस धमनिया में ऑक्सीजन वाला रुधिर बनने के बाद अब वो आएगा बाएं नीलिये में। देखो यहाँ से आया, ये एरो लग के आ रहा है बाएं नीली अलिंद में। देखो इसके बाद जाएगा ये त्रिवल्य कपाट से बाएं नीलिये में, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे बताया है बाएं अलिंद में। जो हमारा फुफ्फुस के बाद इसमें आएगा बाएं अलिंद में, यहाँ पे आ गया। इसके बाद ये सिकुड़ेगा, सिकुड़ने के बाद ना ये द्विवल्य कपाट, मतलब इसमें त्रिवल्य होते हैं, इसमें द्विवल्य, इसमें दो होते हैं। तो इससे ना ये आएगा बाएं नीलिये में। देखो यहाँ पे भी लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनने के बाद फुफ्फुस से बाएं अलिंद में। तो देखो बाएं अलिंद में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे बाएं अलिंद में आ गया, ठीक है। इसका आने के बाद रुधिर को एकत्र करने के लिए बायां अलिंद स्थिर रहता है। देखो जब इसमें फुफ्फुस से रुधिर आएगा ना उसको इकट्ठा करने के लिए ना ये स्थिर रहेगा, मतलब एकदम सीधा रहेगा। और उसके बाद क्या होता है अभी मैं देखो बाएं अलिंद में जब हमारा ऑक्सीजन वाला खून आ जाता है तो बाएं अलिंद में खून आने के बाद बायां अलिंद सिकुड़ता है, ठीक है। बायां अलिंद सिकुड़ेगा तो दायां नीलिये फैलेगा, ठीक है। जब हमारा बायां अलिंद सिकुड़ता है ना तो बायां नीलिये हमारा फैल जाता है, ठीक है। तो उससे ना द्विवल्य कपाट से ना हमारा जो खून होता है ना वो बाएं नीलिये में आ जाता है। वही देखो यहाँ पे लिखा है बायां अलिंद सिकुड़ता है तो बायां नीलिये फैल जाता है। मैंने अभी आपको बताया बायां अलिंद सिकुड़ता है तो बायां नीलिये फैल जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रुधिर द्विवल्य कपाट से बाएं अलिंद में बाएं नीलिये में आ जाता है। तो उसके बाद ये होता है, मैंने बताया कि हमारा ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है ना वो द्विवल्य ये दो कपाट से ना बाएं अलिंद से बाएं नीलिये में आ जाता है, यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा खून आ गया है, ठीक है। उसके आने के बाद बायां नीलिये से पूरे शरीर में फैल जाता है या फिर पंप हो जाता है, ठीक है। अब हमारा खून जो यहाँ पे आ चुका था ना उसके बाद ये बायां नीलिये हमारा ये सिकुड़ता है। इसे सिकुड़ने के बाद क्या होता है, ये हम सिकुड़ते टाइम ना हमारा जो शरीर का ब्लड होता है ना, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है ना वो हमारे शरीर में पंप कर देता है, हमारे शरीर में पूरे शरीर में पंप कर देता है या फिर फैला देता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रक्रिया थी। ये दो इम्पोर्टेंट बातें और याद रखना नोट से ये बातें कि अलिंद की अपेक्षा नीले अधिक मोटे होते हैं क्योंकि खून फैलाना या पंप करना होता है। तो जो हमारे ये अलिंद होते हैं ना, अलिंद, इन दोनों अलिंदों के बजाय ये नीले ज़्यादा मोटे होते हैं। देखो अलिंद की बजाय नीले ज़्यादा मोटे होते हैं। क्यों मोटे होते हैं? मोटे इसलिए होते हैं क्योंकि नीले को ना पूरे शरीर में जो हमारा रुधिर है उसे पंप करना या फिर फैलाना होता है, इसलिए नीले अलिंद से ज़्यादा मोटे होते हैं। और दूसरी बात ये है हमारी रुधिर वापस नीलिये से अलिंद में ना जा सके, इसके लिए अलिंद नीलिये कपाट होते हैं। देखो जो हमारा खून था, खून जब हमारा अलिंद से नीलिये में आ जाता है इन कपाटों के द्वारा यहाँ पे आ जाता है तो वो दोबारा यहाँ पे ना जा सके ना, इसके लिए ये कपाट होते हैं। ये कपाट सहायता करते हैं कि खून वापस उसमें ना चला जाए, ठीक है। ऐसे एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन देखो जो हमारा ये होता है, हमारा हृदय 4 कोष्ठ में डिवाइड होता है, ठीक है। ये हो गए 4 कोष्ठ, 1 2 3 4, ठीक है। ये दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीलिये, बायां नीलिये, ठीक है। और दाएं बाएं अलिंद में त्रिवल्य कपाट होता है, नहीं सॉरी, मतलब दाएं अलिंद और दाएं नीलिये में त्रिवल्य कपाट होता है, दाएं बाएं अलिंद और बाएं नीलिये में द्विवल्य कपाट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद जो हमारा ये दायां अलिंद सिकुड़ता है, सिकुड़ने के बाद जो हमारे शरीर का CO2 वाला खून होता है ना उसे इसमें इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करने के बाद फिर ये सिकुड़ेगा और त्रिवल्य कपाट खुलेंगे। त्रिवल्य कपाट खुलने के बाद ये जो हमारा दायां नीलिया है ये फैल जाता है और सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इसमें आ जाता है, ठीक है। इससे यहाँ पे ये त्रिवल्य कपाट के द्वारा इसमें आ जाता है हमारा CO2 वाला खून।
ठीक है। इसमें आने के बाद फिर जो हमारा दायां अलिंद, इसमें खून आने के बाद जो हमारा दायां निलय होता है ये सिकुड़ता है। ये सिकुड़ने के बाद जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है ना वो फुसफुस में जाता है, फुसफुस में ऑक्सीजन बनने के लिए जाता है। और फिर ऑक्सीजन बनने के बाद जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था वो ऑक्सीजन वाला ब्लड बनने के बाद वो बाएं नीलिए में आता है यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से आया, यहाँ से गया फुसफुस में शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने के बाद आया बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से ये कपाट द्वारा आया बाएं नीलिए में, ठीक है। वो यहाँ पे है। फुसफुस के शुद्ध होने के बाद होता है ऑक्सीजन वाला खून, वो आता है बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में यहाँ पे आने के बाद O2 वाला खून आने के बाद ये सिकुड़ता है। ये सिकुड़ने के बाद जो हमारा बाएं निलय होता है ये फैल जाता है और इससे हमारे ये द्विबलीय कपाट खुल जाते हैं। खुलने के बाद जो हमारा खून होता है ना वो द्विबलीय कपाट से हमारा ऑक्सीजन वाला खून बाएं निलय में आ जाता है। बाएं निलय के बाद जब ये फिर सिकुड़ता है ना, ये बाएं निलय सिकुड़ने के बाद जो हमारा खून होता है ना वो पूरे शरीर में पंप हो जाता है, फैल जाता है। यही प्रक्रिया। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको हृदय कैसे कार्य करता है समझ में आया होगा। समझ में आए तो यादव क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।